हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? ऐड द फॉलोइंग यूजिंग नंबर लाइन। ये जो फॉलोइंग नंबर्स है मतलब ए से लेके आपके जे तक, इनको हमें नंबर लाइन बना के ऐड करना है। ठीक है, तो क्या लिखा है इसमें? फर्स्ट ए नंबर क्या है? -7 प्लस -6। देखो, -7 प्लस -6। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो -7 का -7 तो रहेगा, और मैंने आपको बताया था प्लस माइनस का हमेशा माइनस ही होता है। तो -7 -6 ये आ जाएगा। अब हम एक नंबर लाइन बना लेंगे। बना लिया। इस नंबर लाइन में हम सारे नंबर्स लिख लेंगे। ठीक है, तो हमने इसको मान लिया 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ 2 और आगे बढ़ेगी ये एरो बना दिए कि नंबर लाइन आगे बढ़ रही। यहाँ पे आ जाएगा -1 -2, ऐसे सारे नंबर जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे आ गया -6, यहाँ आ गया -7, यहाँ आ गया -8 और जो भी आ गया। ठीक है, तो हमें कहाँ से क्या लेना? -6 से -7। तो -6 यहाँ है, सॉरी -7 से लेना है हमें। -7 से -6, तो -7 यहाँ है, ये हम माइनस में आ गए, ये माइनस साइड में आए हम -7। अब इससे क्या करना है? -6 में जाना है। -6 में जाना है मतलब माइनस है, इसका मतलब हमको अपने लेफ्ट साइड जाना है, और 6 लिखा है मतलब 6 टाइम जाना है। तो ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाएंगे और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मैंने ये जनरली एक्सप्लेन किया। अब हम अपनी कॉपी में देखते हैं कि हमने कैसे समझा था। क्वेश्चन नंबर 1 ए देखते हैं। ठीक है, 1 का ए। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ऐड द फॉलोइंग यूजिंग नंबर लाइन। हमें नंबर लाइन का यूज़ करके एडिशन करना है। तो देखेंगे -7 -6 है, -7 प्लस -6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -7 आ जाएगा, और प्लस और माइनस का हमेशा माइनस होता है। तो -7 -6 ये मैंने लिख लिया। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अब हमें एक नंबर लाइन लेना है, तो कंसीडर अ नंबर लाइन। एक नंबर लाइन हमने बनाई, ये बना ली। नंबर लाइन आप देखेंगे ऐसी नंबर लाइन है, लास्ट में एरो बना है, इसका मतलब ये आगे और बढ़ेगी। अगर हमें और डिजिट की ज़रूरत होगी तो हम इसको आगे और बढ़ा सकते हैं, इसलिए ये एरो ऐसा बनाया गया है। ठीक है, अब हमें देखना है कि हमारे माइनस माइनस में डिजिट हैं, इसलिए हम माइनस साइड ज़्यादा डिजिट लिख लेते हैं, पॉजिटिव साइड कम लिख लिए। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्या है? -7 पहले लिखा है, तो हम -7 पे आ गए, ये है। इसके बाद -6। अब -6 है मतलब हमें माइनस साइड जाना है 6 टाइम, तो लेफ्ट साइड माइनस मतलब लेफ्ट साइड जाएंगे, और जब हमें प्लस करना होगा तो हम राइट साइड में आगे बढ़ेंगे। तो हम देखो लेफ्ट साइड हम -7 पे पहुंचने के बाद लेफ्ट साइड हम कितने बार? 6 बार आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6, तो हम 13 में आके रुक जाएंगे। कितने में? -13 में। इसका मतलब हो जाएगा -7 -6 इज इक्वल -13 होता है। सेम एज बी, हम बी देख लेंगे। +4 +8, सारे डिजिट पॉजिटिव है, +4 है +8 है। तो हम ये नंबर लाइन बना लिए 0 1 2 3 4 14, और इस साइड भी हम -1 -2 -3 -4 आगे जितनी हम बना सकते हैं बना लेंगे। ज़रूरत नहीं है तो नहीं भी लिखेंगे। ठीक है, जितनी डिजिट की ज़रूरत हो वही डिजिट हम शो कर रहे हैं। तो क्या करा हमने? हमें जाना है 4 में, ये हम 4 पे आ गए। इसमें हमें 8 ऐड करना है, मतलब 4 से हमें 8 टाइम प्लस साइन है ना, इसका मतलब हमें राइट साइड में चलना है। तो ये राइट साइड में जब हम 8 टाइम आगे आएंगे तो हमारा 12 में आके रुक जाएंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 4 + 8 = 12 होता है। सेम एज हम सी वाला देखेंगे। -5 प्लस 9 है, तो इसका क्या हो जाएगा? -5 + 9। अब हम एक नंबर लाइन बनाए। नंबर लाइन में पहले हम -5 में गए, क्योंकि पहले हमें -5 दिया, ये -5 में गए। इसके बाद हमें क्या करना है? +9 करना है, मीन्स ऐड करना है। हम राइट साइड पे आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिव साइड। जो साइन डिजिट के सामने होगा हम उस साइन को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। अगर डिजिट के सामने नेगेटिव साइन है तो हम नेगेटिव साइड वाले में जाएंगे, मतलब इस साइड 0 के नेगेटिव में।
अगर डिजिट के सामने पॉजिटिव साइन है तो हम 0 के पॉजिटिव साइड मतलब इस साइड जाएंगे। हमें ये देखना है और इसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। अभी देखो 9 के सामने हमारा प्लस साइन है, इसका मतलब हम 5 तो माइनस था तो ये माइनस में आ गए। अब 9 के सामने प्लस है, इसका मतलब हमें इस साइड जाना है। इस साइड जब हम 9 टाइम आगे बढ़ेंगे तो 4 पे आके रुक जाएंगे। इसका मतलब -5 + 9 = 4 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट डी वाला देखेंगे। तो सेम एज मैंने ए बी सी एक्सप्लेन किया वैसे ही आपके सारे क्वेश्चन हैं लास्ट के जे तक। ठीक है, तो हम वैसे ही सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ये देखो डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है, जे है। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो गए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन बिलो। कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई हैं उसको सॉल्व करना है। क्या लिखा है? -6 +7। ठीक है, कैसे सॉल्व किया हम देखेंगे। -6 +7 था इज इक्वल, हमने लिखा माइनस, ये जो ब्रैकेट के अंदर -6 है ना, ब्रैकेट ओपन किया -6, फिर माइनस क्या है, माइनस और +7। तो ये माइनस प्लस का हमेशा माइनस ही होता है, तो कितना आ जाएगा -7, -6 -7। अब जब हम -6 और -7 को ऐड करेंगे तो देखेंगे कि ये वाला भी माइनस है, ये वाला भी माइनस है, तो दो माइनस मिलके एक प्लस बनाते हैं। इसका मतलब इन दोनों में एडिशन होगा। तो 6 और 7 कितने होते हैं? 6 और 7 होते हैं 13। लिख लिया 13। अब हमेशा हमने एक रूल पढ़ा है कि जब भी हम ऐसा एडिशन करते हैं तो जो सबसे बड़ी डिजिट होती है उसके सामने का साइन आ जाता है आंसर में। तो 6 और 7 में बड़ा क्या है? 7 बड़ा है। 7 के सामने कौन सा साइन है? नेगेटिव का साइन है, इसलिए आंसर मतलब 13 में भी नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर आ जाएगा -13। ठीक है, ऐसा होता है। अब आगे हम देखेंगे 2 नंबर का क्वेश्चन। ये है बी, +9 -+6। तो क्या किया हमने? +9 लिखा, प्लस साइन है तो उसको हमें शो करने की जरूरत नहीं है। प्लस को हम शो, जैसे +9 है तो हम 9 अकेला भी लिख सकते हैं, प्लस को हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर सामने कोई साइन नहीं है, डिजिट के सामने कोई साइन नहीं है, मतलब वहाँ प्लस ही है। और अगर माइनस है तो माइनस को शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो +9 -+6, तो +9 माइनस उसके बाद +6। तो हमने क्या किया? +9 को हमें दिखाने की जरूरत नहीं और हमने सिर्फ 9 लिखा। अब ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस का हमेशा माइनस ही होता है, तो -6, ये -6। अब 9 - 6 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना। हमने कर लिया सॉल्व, 3 हो जाएगा। बट जो बड़ी डिजिट रहती है उसके सामने का साइन आता है, और यहाँ बड़ी डिजिट क्या है? 9 या 6। हमने देखा 9 बड़ा है और 9 के सामने प्लस का साइन है, जो कि हमें दिख नहीं रहा है। यहाँ दिख रहा था, यहाँ नहीं भी दिख रहा है तो चलेगा, हमें पता है कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, तो इसलिए हमारे आंसर में आ जाएगा +3। लिखो, ज़रूरत है तो लिखना, नहीं है तो नहीं लिखना। मैंने इसमें नहीं लिखी हूँ, बट ये +3 ही है। ठीक है, ऐसे ही हमारे सी नंबर है +4 -5। तो क्या हो जाएगा? +4 का मतलब 4, और ये माइनस मिलके प्लस बनाएगा, तो +5। 4 + 5 9, प्लस का 9 आ जाएगा। बड़ी डिजिट 5 है, 5 के सामने का साइन 9 है। देखने वाली बात ये है कि जब ये है माइनस में और ये है माइनस में, दो माइनस हैं तो प्लस हो जाएगा। अगर एक माइनस और एक प्लस है तो माइनस होगा, एक प्लस और एक माइनस है तो भी माइनस होगा, दो प्लस हैं तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन हमेशा ऐसा रूल फॉलो होता है, जैसे कि -9 है तो ये दोनों 9 क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, और 9 + 9 18 हो जाएगा। लेकिन जो बड़ी डिजिट है साइन हमेशा उसका ही आएगा सामने। ठीक है, ये याद रखना। तो अब ऐसे ही आपके सारे क्वेश्चंस हैं, आप सारे ऐसे ही करेंगे। तो मैंने आपको सारे सॉल्व करा दिए हैं, आपको सब एक बार देखना, सब समझ में आ जाएंगे। तो ये आई तक हो गया है जे। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। अभी तक हमने सब्ट्रैक्ट किया था, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। कितना लिखा है? -3 एंड +5। तो देखेंगे -3 प्रोडक्ट फाइंड करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है
5 के साथ। प्लस है तो ना लिखे, ज़रूरत नहीं है प्लस लिखने की, ठीक है। अब हमने रूल पढ़ा था कि प्रोडक्ट में माइनस मल्टीप्लाई माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बट माइनस मल्टीप्लाई प्लस है, यही वाले रूल है ना, तो कितना हो जाएगा माइनस। तो हमने देखा कितना है माइनस मल्टीप्लाई प्लस, यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे प्लस का साइन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस आएगा आंसर में, ठीक है, लगा लिए। अब अपना क्या बचा, 3 मल्टीप्लाई 5 बचा, क्योंकि साइन का तो हमने कर लिया, माइनस आ गया। अब 3 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है, 5 3 जा 15, 15 आंसर आ गया और उसके सामने माइनस आ गया, -15। ऐसा करते हैं, ऐसे ही इसमें भी की। ये देखो 3 + 5 हमने किया और जो माइनस था उसको सामने लिख लिया, 15 आ गया, -15। अगर इसमें भी माइनस होता, -5 मल्टीप्लाई -3 होता, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन जाते और 3 5 से 15 हो जाता, मतलब +15 आ जाता, ठीक है, ऐसा होता है। ऐसे बी वाला है कि 15 एंड -21, तो 15 मल्टीप्लाई जब हम -21 करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई 21 और जो माइनस है वो सामने आ जाएगा हमारा, ठीक है, इज इक्वल, तो माइनस का माइनस ही रहेगा। 15 मल्टीप्लाई 21 किए तो 315 आ गया, -315 हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं। ये वाला देख लें, आगे क्या लिखा है, फ्रैक्शन में है, -1/2 ई वाला 102 मल्टीप्लाई का +6, प्लस लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो इस फ्रैक्शन में कैसे करेंगे हम, ऊपर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस साइन बाहर, 1 मल्टीप्लाई 6/102, तो 6 बन जा 6, 6/102 आ जाएगा। और जब 6/102 आएगा तो 6 बन जा 6 और इसका डिवाइड होगा तो 17 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1/17। बट हमने देखा कि हमारा एक माइनस था, इसलिए आंसर में सामने -17 भी आएगा, ठीक है। आगे ई तक हो गया। अब एफ देखेंगे, एफ भी ऐसे ही है, +3/8 एंड -8/3। तो देखो मल्टीप्लाई का साइन लगाया, +3/8 मल्टीप्लाई माइनस, तो हमने ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई किया और नीचे नीचे की डिजिट का, ठीक है। क्या किया हमने, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर का क्या किया हमने, 3 मल्टीप्लाई -8, डिनोमिनेटर में 8 मल्टीप्लाई 3, ये लिख लिया। इसके बाद हमने देखा कि एक हमारा माइनस है, उसको हमने ब्रैकेट से बाहर कर लिया और अंदर सबको एक ब्रैकेट में कवर किया। तो 3 मल्टीप्लाई 8/8 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 8/8 मल्टीप्लाई 3, क्या दिख रहा है कि यहाँ से के 8 से यहाँ का 8 कट, यहाँ के 3 से यहाँ का 3 कट, मतलब बचा क्या, सिर्फ 1 बचा। और ब्रैकेट के बाहर हमारा माइनस लगा था, तो ये आंसर आ जाएगा -1। ये देखो सेम एज हमारा है -45 मल्टीप्लाई में आ जाएगा -1/9। तो हम जब यहाँ पे -45 है और मल्टीप्लाई में -1/9 है, तो क्या होगा, देखो माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, मतलब प्लस होगा आंसर में, है ना। तो माइनस माइनस का होता है प्लस, तो आंसर में तो प्लस आ गया भैया। चलो अब अंदर देखेंगे, 45 मल्टीप्लाई 1/9, तो 9 1 जा 9 और 9 की टेबल में 45 कितने टाइम में आता है, 5 टाइम में, 9 5 जा 45, तो आंसर कितना आ जाएगा अपना, +5। सेम आगे सारे क्वेश्चन से जो कि आप समझ लेंगे, कोई भी चेंज नहीं है, सब डिवाइड मल्टीप्लिकेशन ही है, और सिर्फ साइन का चेंज है, इसमें हमें सिर्फ साइन देखना है और कुछ नहीं। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्या कह रहा है, डिवाइड द फॉलोइंग इंटीजर। अब डिवाइड करना है, तो डिवाइड में भी साइन का वही सेम रूल है कि ऊपर भी माइनस है, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर दोनों में माइनस है, तो वो प्लस में चेंज होगा, ठीक है। और अगर किसी भी एक में देखो, ऊपर न्यूमरेटर माइनस में है, फिर डिवाइड है, फिर डिनोमिनेटर माइनस में है, तो आंसर काय में आएगा, प्लस में आएगा। बट अगर ऊपर माइनस नीचे प्लस है तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। ऊपर प्लस और नीचे माइनस है तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। अगर ऊपर भी प्लस है और नीचे भी प्लस है तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपके ध्यान रखने की है, और बाकी कुछ नहीं है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न है और कुछ नहीं। तो देखेंगे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, -63 डिवाइड बाय -9। तो लिखा हमने -63
-9 डिवाइड का साइन लगाया, तो ये माइनस और ये माइनस का हमारे आंसर में तो आ गया प्लस, क्योंकि यहाँ भी माइनस दोनों कट गए, प्लस बन गया। अब 9 का 63 से सिंपल डिवाइड कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 9 बन जा 9, और 9 की टेबल में कितने बार में 63 आता है, 7 टाइम में आता है, तो आंसर हमारा आ जाएगा प्लस का 7। ऐसे ही सारे डिवीज़न है, आप लोग कर समझ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हम बुक में देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में है फिल इन द ब्लैंक्स। ये तो हमें ब्लैंक फिल करना था, जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है ना उसके अकॉर्डिंग ही, जैसे कि ब्लैंक डिवाइड बाय -11 इज इक्वल +11। तो देखो ब्लैंक किसका डिवाइड करें हम -11 में, कि हमारा जो आंसर है वो प्लस का 11 आ जाए। तो हम क्या डिवाइड कर सकते हैं, 11 का 11 में डिवाइड, क्योंकि जब यहाँ डिवाइड है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई जाएगा, और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, -121। तो यहाँ पे -121 आ गया। ऐसे जो प्रॉपर्टी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग हमें ये डिवीज़न करनी है, तो ये हम कर लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। बी नंबर है ब्लैंक डिवाइड बाय +10 इज इक्वल -1। तो माइनस, देखो ब्लैंक डिवाइड बाय +10 इज इक्वल आ जाए +1। ब्लैंक डिवाइड बाय +10 इज इक्वल -1। तो यहाँ पे हम -10 का डिवाइड करेंगे तो 10 बन जा 10, और ये -1 आ जाएगा। ऐसे ही सारे फिल इन दी ब्लैंक्सेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। कुछ नहीं करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड का साइन है तो डिवाइड करना है, और सॉल्व करना है प्लस माइनस देख के। देखेंगे इसका सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 का। ये है सिंप्लीफाई। फर्स्ट में क्या लिखा है, -6/4 मल्टीप्लाई -2। तो हमने लिख लिया -6/4 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू, हमें क्या करना है, न्यूमिरेटर का न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर क्या है -6, यहाँ -2 है, तो हमने लिख लिया -6 मल्टीप्लाई -2 डिवाइड में जो नीचे डिनोमिनेटर है ना उसका। तो यहाँ का डिनोमिनेटर 4 और यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है। कुछ नहीं का कुछ नहीं भी लिखे, 1 भी लिखे, दोनों इक्वल ही है ना। तो हमने कुछ नहीं लिखा, तो हमने यहाँ 4 था सिर्फ 4 लिख लिया। अब -6 का मल्टीप्लाई जब -2 से होगा तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस तो प्लस बन जाएगा, मतलब माइनस की कहानी ख़त्म हुई। अब बचा 6 × 2 बचा, तो 6 × 2 कितना होता है, 6 × 2 = 12। तो ऊपर हमारा आ गया 12 और नीचे 4 का 4 ही है। और जब हम 12 और 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 बन जा 4 और 4 3 × 12, हमारा आंसर आ जाएगा प्लस का 3। ये लिखा है। ऐसे सिंपल हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को। बी नंबर देखेंगे, बी वाला है 156 मल्टीप्लाई -1/3। हमने न्यूमिरेटर का मल्टीप्लाई किया, तो इसके न्यूमिरेटर में है 156, इसमें है -1। हमने लिख लिया 156 मल्टीप्लाई -1। डिनोमिनेटर में सिर्फ 3 है तो हमने 3 लिख दिया, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। इसके सामने प्लस है 56 के और इसके सामने माइनस है, तो हमारा आंसर में तो माइनस आएगा, ठीक है। तो ये हमने आंसर में सामने माइनस लिख लिया। अब हम 156 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 1 × 156 ही आएगा, ये आ गया। और नीचे डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 ही आएगा, तो हमारा आ गया -156 डिवाइड बाय 3। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, माइनस हमारा रहेगा क्योंकि माइनस सिर्फ इस साइड है, इस साइड नहीं था, इसीलिए। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 × 5 = 15 और 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, और ये वाला माइनस का 52 ये आया, ठीक है। ये ऐसे सिंपल सॉल्व करते हैं। अभी तो ये मल्टीप्लाई का था, आगे डिवाइड का भी कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ साइन को देखना है। बाकी आपने ये पहले 4th क्लास से 3rd क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, सिंप्लीफाई करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीज़न करना, फ्रैक्शंस में करना, ठीक है। तो इजी है ये सब। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी हो गया, सी देख लेते हैं। सी भी सिंपल है, जैसे हमने ए बी किया वैसे ही सी है, तो ये भी आप कर सकते हैं, ये भी समझ सकते हैं। डी भी है, डी में न्यूमिनेटर भी दोनों में है, डिनोमिनेटर भी दोनों में है, तो हमने ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई किया, नीचे का नीचे से किया, सिंपल सॉल्व कर लिया, ये आ गया। सेम एस एफ है, GHIJ
यहाँ पे देख लो के वाला देख लो, क्योंकि ज़ीरो है, तो जब जीरो ऊपर रहता है ना तो जीरो का जीरो ही आता है। अब देखो डिवाइड है, 0 डिवाइड बाय 90 और फिर डिवाइड है, ये 90 है, ठीक है, और फिर डिवाइड है 10 डिवाइड बाय 21। जब हम इसको अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे तो हमारा कैसा आ जाएगा, देखो 0 डिवाइड बाय 90 और फिर बड़ा डिवाइड का साइन लगा दिया और 10 डिवाइड बाय 21 लिखा। तो हमेशा ध्यान रखो, जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर पहुंच जाएगी, मतलब जो यहाँ है वो यहाँ आ जाएगी और जो यहाँ है वो नीचे आ जाएगी। तो ऊपर क्या था, 0 मल्टीप्लाई काय का हो जाएगा, सबसे नीचे जो 21 था वो आ गया, ठीक है। ये डिवाइड का साइन लगा, इसके बाद फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर में 90 था और मल्टीप्लाई में 10 आ जाएगा। समझ गए ना, सबसे नीचे वाली सबसे ऊपर गई और ये सेकंड वाली सेकंड में चली गई, थर्ड वाली सेकंड में चली गई। तो ये फ्रैक्शन हमारी बन गई 0 मल्टीप्लाई 21 डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई 10। तो 0 का 21 में डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे बचेगा हमारा 900 और 900 का जब हम 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, मतलब आंसर हमारा घूम फिर के आ जाएगा 0, ये 0, ठीक है। अगर समझ में ना आए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से फिर से, ओके। ये हो गया हमारा सॉल्व इसका के का। सो स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज जो है 5.2 कंप्लीट हुई, ये हमने किया, ये भी किया, ठीक है। अब हम आ जाएं 5.3 में, बट 5.3 से पहले हम कुछ समझ लें। क्या समझ लें हम, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू वो होती है जिसमें कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, ओनली पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है। तो एक साइन होता है, मोड कहते हैं जिसको, ये मोड है, ठीक है। इसके अंदर जो भी वैल्यू लिखी जाती है, जब वो इस मोड से बाहर आएगी तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। लाइक इसके अंदर हमने लिख दिया -1, तो -1 मोड के अंदर है, तो जब ये मोड से बाहर आएगा इसका मतलब हो जाएगा +1, ठीक है। तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। आई बात समझ में। यही यहाँ लिखा है कि -1 को मोड के अंदर अगर -1 है तो वो +1 हो जाएगा। फिर इसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके उसने दिखा दिए हैं। आपको कुछ नहीं, आपको बस याद रखना है ये जो मैं बता रही हूँ कि इस साइन बॉल के अंदर जो वैल्यू आएगी वो इससे बाहर निकल के पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी और कुछ नहीं। तो आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है, पढ़ लेते हैं। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज अ डिस्टेंस ऑफ द इंटीजर फ्रॉम 0 रिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, नेगेटिव और पॉजिटिव। द सिंबल, ये मोड वाला, स्टैंड फॉर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। ये जो सिंबल है ये किस इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए है। When an integer is placed within the symbol, the positive value of integer is taken the result. For example, -1 is read, the absolute value of -1 is 1, ठीक है। अगर हमें किसी चीज़ की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने दी, लाइक आप उसने कहा कि आपको -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है, मोड नहीं लगा है, ये वाला साइन नहीं लगा है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू बोल दिया, तब भी आपका क्या आ जाएगा, -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। इसके अंदर अगर कोई भी नंबर लिखा, लाइक 3 लिखा, -3, तो वो इसके बाहर निकल के 3 आ जाएगा, इसकी -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 हो जाएगी। बस ये है। आगे अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं अपनी 5.3। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ज़रूरत नहीं करने की, हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है 5.3 का, ऐड द फॉलोइंग यूजिंग द नंबर लाइन। नंबर लाइन यूज़ करके ऐड करना, जो कि मैंने जस्ट इसके पहले वाली एक्सरसाइज में बताई 5.2 में। सेम एज है, मैंने आपको सॉल्व करा दिया है, तो आपको समझने की ज़रूरत तो उसमें ही आपने अच्छे से समझ लिया है, इसमें सिर्फ एक बार देख लो, ठीक है। ये देखो, जैसे हमने एक्सरसाइज 5.2 में किया था वैसे ही 3 में भी है, नंबर लाइन बनानी है, ऐड करना है नंबर को लिख के, कुछ नहीं है, ठीक है। सेम ऐसे तो ये तो आप लोग को होमवर्क में मिलना चाहिए था, बट मैंने करा दिया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम सीधे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में 5.3 के। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग ट्रू।
कह रहा है वेरीफाई करो कि ये ट्रू है कि नहीं। तो देखो फर्स्ट है ए नंबर कि -14 है और ये मोड के अंदर है तो इज इक्वल 14 आएगा। ऑफकोर्स आएगा ही, मैंने अभी आपको पढ़ाया कि एब्सोल्यूट माइनस इसके अंदर अगर है मोड के अंदर तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये ट्रू है। फिर बी नंबर कह रहा है कि इसके अंदर का 21 इज इक्वल 21 होगा। हाँ होगा, प्लस अगर माइनस है तो भी वही आएगा और पॉजिटिव में है तो भी वही आएगा। ठीक है, तो ये भी ट्रू है सेकंड बी नंबर, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। सी कह रहा है कि 1248 है तो क्या वो इसके मोड के बाहर आए तब भी वही होगा, यस होगा, ये भी ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट है डी नंबर कि माइनस में मोड के अंदर माइनस में 1491 लिखा है तो वो -1491 ही होगा क्या बाहर आके, ये वाला। तो मैंने बताया अभी आपको कि अगर इसके अंदर कोई वैल्यू नेगेटिव में तो वो बाहर आके पॉजिटिव में ही होगी, बट यहाँ तो इसने नेगेटिव में ही लिख दिया तो ये फॉल्स हो जाएगा, रॉन्ग है ये। 72 वाला राइट है, ये वाला भी राइट है। -548 जो है वो मोड के अंदर है, बाहर आएगा तो 548 बचेगा, पॉजिटिव में है। सिंपल है, उसके अंदर अगर कोई नेगेटिव में है तो बाहर आके वो पॉजिटिव में हो जाता है। 57 का 57 ट्रू है, +15 का +15 ये भी ट्रू है। -31 का -31 होगा क्या आई वाला, बिल्कुल नहीं होगा, पॉजिटिव में आता तो +31 होता, तो ये फॉल्स है। फिर ये भी ट्रू है, ये वाला फॉल्स है और ये लास्ट वाला भी फॉल्स है, ये हो गए हमारे ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट 3 नंबर कह रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू। कह रहा है इनको वेरीफाई करो और बताओ क्या ये ट्रू हैं, वेरीफाई होते हैं, मतलब इनको सॉल्व करना है। इक्वल के इस साइड वाला भी और इक्वल का इस साइड वाला भी, और बताना है कि ये और ये दोनों इक्वल हैं क्या, है ना। मीन्स ये हो गया हमारा LHS लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया हमारा RHS राइट हैंड साइड। दोनों साइड हमें सॉल्व करके देखनी है, दोनों का आंसर अगर सेम आ रहा है तो वो ट्रू होंगे, वेरीफाइड होंगे, अदरवाइज नहीं होंगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं सॉल्व। ये है हमारा सॉल्व। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में, +7 + 2 इज इक्वल में, एक क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखा रही, देखो आप ध्यान से क्या लिखा है। 7 + 2 इज इक्वल, सिंगल 7 है और फिर प्लस है और सिंगल 2 है। ठीक है, तो हमें पहले इस साइड सॉल्व करेंगे फिर इस साइड। हम लेते हैं LHS इज इक्वल, क्या लिखा है LHS इज इक्वल, LHS मतलब ये वाला पूरा साइड, 7 + 2, तो 7 + 2 कितना हो जाएगा, 8 9 हो गया। और जब ये मोड के अंदर 9 है बाहर आएगा तो भी ये 9 होगा, हमारा LHS 9 आ गया। अब हम RHS लेते हैं, मतलब राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारा ये वाला कितना है, 7 + 2। यहाँ पे पूरा एक ही मोड में था, इस साइड अलग अलग सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो ये 7 का 7 आ जाएगा और +2 का +2 आ जाएगा और ये वाला भी 7 + 2 9 होगा। ये भी LHS भी 9 है, LHS इज इक्वल RHS, क्योंकि ये भी 9 है और ये भी 9 है, इसका मतलब ये ट्रू है और ये हमारा वेरीफाई हो गया, एकदम ट्रू आया। ठीक है, अगर ये वाला और ये वाला इक्वल नहीं आते तो ये फॉल्स हो जाता। सेम एज बी वाला है, तो बी वाला देखेंगे -2 -3, LHS लिया हमने -2 -3, तो -2 और -3 का -5 हो जाएगा मोड के अंदर, और जब वो मोड से बाहर आएगा तो वो +5 बचेगा। अब इस साइड को लेंगे, हम देखेंगे -2 + -3, तो -2 का -2 और -3 का -3 और -2 और -3 -5, और जब वो बाहर आएगा तो +5, और ये इक्वल है, मतलब ये ट्रू है, वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे सी नंबर है हमारा, -8 + -6 इज इक्वल -3 + -5।
तो हम LHS लिए पहले, ये देखिए लिख लिया हमने -8 प्लस -6, तो -8 और जब ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस और माइनस का माइनस हो जाएगा -6, और 8 - 6 कितना हो जाता है 14, तो मोड के अंदर -14 आ गया, और जब वो बाहर निकलेगा तो ये पॉजिटिव में 14 आ गया। RHS लेंगे -3 प्लस -5, तो -3 जब बाहर आएगा तो वो प्लस का 3 बचेगा, और -5 भी बाहर आएगा तो प्लस का 5 बचेगा, और 5 + 3 8 हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा है 14, यहाँ पे आ रहा है 8, इक्वल है क्या? नहीं है, लिख दिया LHS डज नॉट इज इक्वल टू RHS, तो ये वाली कंडीशन हमारी हो जाएगी फॉल्स, ट्रू नहीं होगी। सेम है सारे क्वेश्चन से, आप लोग देख लेंगे, D है, E है, F है, ठीक है, यहीं तक है, और जो समझ में ना आए आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ से आपकी एक्सरसाइज जो होती है कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज 5.3। अब हमारा चैप्टर 5 भी ख़त्म होता है, हम आ जाएंगे अपने मल्टीपल सम अप में। सम अप और देख लेते हैं, ये हमारे सम अप हैं। सम अप के जो हैं सारे क्वेश्चंस करने हैं, बट ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं और आगे जितने भी होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज पढ़ाई, सारे चैप्टर पढ़ाए, एक एक क्वेश्चन छोटा हो या बड़ा सब कुछ का सॉल्व मैंने आपको कराया है। तो इसीलिए ये जो सम अप में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो उसी एक्सरसाइज से रिलेटेड आते हैं, उसी के अंदर के आते हैं, उन्हीं की प्रैक्टिस ही इसमें आती है। तो इन सबको आपको घर में रफ कॉपी में प्रैक्टिस करके देखनी है, सॉल्व करके देखना है, ये आपका वर्क है ना, आपको अपने घर में करना है, होमवर्क है ये आपका। बाकी जो बच्चा है ऊपर का ट्रू फॉल्स जो है ऑप्शनल वाले ऑब्जेक्टिव, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो क्या है, फर्स्ट है टिक द करेक्ट का, हाउ मैनी इंटीजर आर 3 देयर बिटवीन -5 एंड 2, -5 और 2 के बीच में कितने इंटीजर होंगे। नंबर लाइन बना लिया, बन गई। देख लेते हैं, -5 आएगा हमारा यहाँ, और इसके पहले जाएगा -4, -3, -2, -1, 0, 1 और 2। तो ये -5 से ये 2, इन दोनों के बीच में कितने इंटीजर आए, 1 2 3 4 5 6 इंटीजर आए, ये 6 वाला हमने करेक्ट कर दिया। ऐसे करके देखना है हमें, ऐसे सॉल्व करना हो, फिर इसमें करेक्ट टिक करना है, ठीक है। तो फर्स्ट का 6 कंफर्म हुआ। नेक्स्ट देखेंगे बी नंबर, द लीस्ट इंटीजर लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, एक सबसे छोटा इंटीजर जो सारे नेगेटिव इंटीजर से बड़ा है। देखो नंबर लाइन प्रिपेयर की, लिखा 0 बीच में, इस साइड का 1 2 3 और आगे ये बढ़ते जाएगी, इस साइड में -1 -2 -3 और आगे ये बढ़ते जाएगी। तो देखो ये सारे नेगेटिव इंटीजर हैं, इनसे बड़ा 0 है, सारे नेगेटिव इंटीजर से बड़ा ये 0 है, ठीक है। लेकिन ये सबसे छोटा भी तो है, लीस्ट है, बहुत कम है, पर इन सारे नेगेटिव इंटीजर से तो बड़ा है ना, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट है -5 -3 इज इक्वल टू -5 -3, तो -5 और माइनस का +3, और 5 में से माइनस यहाँ है प्लस यहाँ है, इसका मतलब हमारा माइनस होगा। 5 - 3 2, और जो बड़ी वाली डिजिट है उसके सामने का साइन -2, कितना आ गया आंसर -2, ये आ गया ये वाला। फिर कह रहा है -7 - 8 -15, -7 - 8 -15, -7 - 8 और ये माइनस का +15, तो -7 - 8 कितना होगा -15 और ये +15, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कट हो गया, आंसर आ गया 0, ये आ गया। अब कह रहा है द प्रेडिसर ऑफ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, सबसे छोटा जो पॉजिटिव नंबर है उसका प्रेडिसर क्या होगा। प्रेडिसर मतलब कम, नंबर लाइन बना ली, 0 1 2 ऐसे आगे नंबर लिखे। तो क्या कह रहा है, सबसे छोटा द प्रेडिसर ऑफ स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर क्या है हमारा 1, और उसका प्रेडिसर मतलब उससे एक कम क्या होगा 0 होगा, ये आंसर आ गया 0। फिर कह रहा है द सक्सेसर ऑफ -1 का सक्सेसर क्या होगा, तो ये -1 है, इससे सक्सेसर मतलब एक ज़्यादा, तो एक ज़्यादा क्या है 0 ही है, तो इसमें भी 0 आ गया, ठीक है। फिर है द प्रेडिसर ऑफ -10 का प्रेडिसर मतलब एक कम, इससे एक कम क्या होगा -11 होगा। देखें ये नंबर लाइन है ना, तो यहाँ -10 आता है और यहाँ -11 आता है, इसलिए इसका प्रेडिसर क्या होगा -11 होगा।
द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 - 6। देखो 4 - 6 किया तो आंसर कितना आएगा, -2 आएगा। तो क्या आप -2 लिखोगे? करेक्ट है? नहीं है, क्योंकि किसने बोला है? एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब होता है कि अगर जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव ही होगी, है ना। ये साइन लगता है तो पॉजिटिव होती है ना, और यही एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन होता है। तो ये कितना हो जाएगा? +2। आंसर आ जाएगा हमारा +2। ये हो गई आपकी सम अप। बाकी का वर्क सम अप का आपको खुद करना है। और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 5.2 5.3 कंप्लीट हुई। सम अप के ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस हो गए और हमारा चैप्टर 5 भी कंप्लीट हो गया। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे से क्लास में पूछ सकता है। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा।